पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी ने जब मंत्री महेश जोशी से इस दौरान बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा भी सुनिए जरा। रिपोर्ट के बाद अडानी मामले को लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया है। जयपुर में राजभवन मार्च है। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, यहाँ से आवाज बुलंद की जा रही है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। हमारे साथ हैं जलदाय मंत्री महेश जोशी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। हम उनसे बात करेंगे। महेश जी, जिस तरह से एक हर कस्बा, हर शहर, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरे देश में आवाज़ बुलंद कर रहा है, और जिस तरह का घटनाक्रम है, अभी आप मंच से बोल भी रहे थे जेपीसी को लेकर, तो क्या लगता है कि इस पूरे मामले पर अब दबाव में है केंद्र की सरकार? उनके मन में अपराध बोध है। आप बताइए, अडानी जी को प्रधानमंत्री जी अपने साथ दौरे पे लेके जाते थे विदेशों में। अडानी जी को विदेशी कॉन्ट्रैक्ट मिले। अडानी जी उन विदेशी कॉन्ट्रैक्टों की वजह से अचानक दुनिया के नंबर 2 पैसे वाले व्यक्ति बन गए। जब अडानी जी से दोस्ती है प्रधानमंत्री जी की, लगातार प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की और अडानी जी के नजदीकियों का जिक्र होता था, तब प्रधानमंत्री जी खुश होते थे। आज अब हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी जी की सच्चाई को सामने लाए। अचानक लाखों करोड़ रुपए निवेशकों को डूब गए। जेपीसी की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन जेपीसी की जांच पे आंख मूंद के बैठे हैं प्रधानमंत्री जी। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। 10-11 लाख करोड़ रुपए देश की जनता के डूब जाएं और देश के वित्त मंत्री कहें कोई बड़ी बात नहीं है। इससे ज्यादा खतरनाक और शर्मनाक बात नहीं हो सकती। देश की गरीब जनता के पैसे की चिंता नहीं है, महंगाई की चिंता नहीं है। तरह तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हर तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए पूरे अपोजिशन को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आंख मूंद के बैठे, जेपीसी की जांच नहीं कराना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हाँ भाई संदिग्ध मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कमेटी बना दी। इसका मतलब कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आंख मूंद के, आंख मुंह धोकर बैठे हैं, किसी प्रकार की जांच कराने को तैयार है। यूपीए का राज था, कभी किसी मंत्री पर आरोप लगे उस दौरान तो तुरंत कांग्रेस के नेतृत्व ने यूपीए सरकार में उन मंत्री को हटाया गया। लेकिन अभी तक केंद्र की सरकार में आपके राजस्थान के भी एक मंत्री पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी आरोप लगाए हैं। संजीवनी का मामला एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखिए, यूपीए की जब सरकार थी, थोड़ा सा आरोप लगने पे मुख्यमंत्रियों को हटाया गया, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन अभी क्या हो रहा है? गृह राज्य मंत्री के बेटे पे सिर्फ आरोप नहीं लगता है, चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट में नाम है, वो जेल जाते हैं, उसके बावजूद मंत्री बने हुए हैं। और मंत्री बने हुए नहीं है, वो अपने बेटे को हर संभव मदद कर रहे हैं। जब कभी भी कांग्रेस के किसी नेता पे कोई आरोप लगा है, कांग्रेस ने कार्रवाई की। अब क्या हो रहा है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पे आरोप लग रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हैं। उन पे हमने एसीबी में केस दर्ज कराया, वॉइस सैंपल नहीं दे रहे हैं और अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तय कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि उन पे कैसे ही आरोप लगाएं, कैसे ही आरोप लगें, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के मित्रों की बात हो, कोई बात नहीं करेंगे। अनर्गल आरोप लगाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देश की जनता सब देख रही है। कांग्रेस की स्पष्ट मांग है कि जेपीसी बननी चाहिए, जिससे पूरी सच्चाई देश की जनता के सामने आ सके। और यही इसका एक हल है। अगर प्रधानमंत्री जी अपने आप पे संदेह के बादल छाटना चाहते हैं, अपनी छवि को साफ रखना चाहते हैं, तो आगे बढ़ के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि हाँ, मैं जेपीसी बना रहा हूँ। महेश जी, जिस तरह से चुनावी साल है, ओवैसी के दौरे हो रहे हैं राजस्थान में चुनावी साल में, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान पंजाब के सीएम, ये तमाम अब राजस्थान पे इन्होंने फोकस किया है। और ये वो दल हैं जो कांग्रेस के वोट बैंक में सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। क्या मानना आपका? देखिए, ओवैसी तो भाजपा की बी टीम है,
जहाँ जहाँ भाजपा को चिंता होती है, डर लगता है, कांग्रेस के वोट काटने की साजिश रची जाती है, ओवैसी का उपयोग किया जाता है। और ये स्पष्ट हो चुका है देश में कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। फंड बीजेपी दे रही है, आप बताइए कहाँ से आ रहा है? इतने बड़े बड़े वो प्रोग्राम करते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, कभी सारे साधनों का उपयोग करते हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? ओवैसी साहब तो एक सीमित, बहुत सीमित दायरे वाले आदमी हैं, फिर इतना खर्चा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? निश्चित रूप से उन्हें फंडिंग हो रही है। क्या कहना चाहेंगे माइनॉरिटी को, जो हमेशा से माइनॉरिटी को क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा से कांग्रेस का सोच को मानता रहा है, कांग्रेस के साथ रहा है? देखिए, ये देश सबका है। जिन्होंने आजाद, जो सदियों से देश में रह रहे हैं, जिन्होंने मिल के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश आज़ाद कराया, ये सबका देश है। और अनेकता में एकता, ये ही सबसे बड़ी ताकत हमारे देश की है। और इसी ताकत से हमने जो पिछले 70 साल में, जो जिनकी बात प्रधानमंत्री जी बाहर जाके भी करते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जहाँ देश में सुई नहीं बनती थी वहाँ से हम अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण करने लग गए। ये सारा जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, वो सारा अनेकता में एकता की जो ताकत देश की थी। इस विकास में हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, 3600 कौम के सारे लोगों के शामिल है। सबकी सामूहिक ताकत है कि देश उन्नति कर पाया। आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी भी राजस्थान पे फोकस कर रही है। आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में वही करना चाहती है जो ओवैसी करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। राजस्थान में स्पष्ट रूप से कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। यहाँ किसी और पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, आपका भी उपयोग अलग तरीके से हो रहा है, ओवैसी का भी उपयोग अलग तरीके से हो रहा है। लेकिन राजस्थान की जनता सबको देख रही है, जान रही है, भांप रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लोगों को बचत, राहत और बढ़त, इस थीम पे जो बजट पेश किया, और इससे पहले का बजट भी लगभग इसी थीम पे थे। 5 बजट पेश किए इस कार्यकाल में, 5 बजट एक से बढ़ के एक है। जनता को राहत मिली है, जनता बचत करी है और प्रदेश विकास कर रहा है। जो हमारी जो जीडीपी है, हमारे विकास दर भी 11 अंकों से ऊपर हो गई है। तो मैं कुल मिला के कह सकता हूं कि राजस्थान विकसित राज्यों की तरफ बढ़ रहा है और राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के इन सारे प्रयासों का समर्थन करेगी और एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। वीरांगनाओं का मसला था, किरोड़ीलाल मीणा ने वीरांगनाओं के मसले पर विरोध जताया, तो क्या लगता है आपको कि इस पूरे मसले पर ये कहा जा सकता है? और कल जो एक बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे, वहाँ पे सतीश पूनिया के समर्थन में कई जिलाध्यक्षों ने किरोड़ीलाल मीणा की जो आंदोलन के खिलाफ आवाज बुलंद की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंतरकलह इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे से आगे निकलने की जो अंधी दौड़ उनमें हुई है, वो उस दौड़ में ये भी भूल गए कि देश के रक्षा के लिए जो शहादतें हुई हैं, उन शहादतों को कम से कम विवाद में नहीं आने दें। उन वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने पतियों को देश पर कुर्बान कर दिया, उन वीरांगनाओं पे किसी तरीके का सवाल खड़ा नहीं हो, उनका मान सम्मान बरकरार रहे, ये भी भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए ये जो वीरांगनाओं का आंदोलन कराया गया, जो मांग रखी गई, वो किसी भी तरीके से किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। प्रधानमंत्री जी बार-बार कहते रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बार-बार कहते रहे हैं कि भाई ये मांगे ऐसी हैं, इनमें आगे चल के सरकार ने कोई निर्णय लिए हुए हैं। उन्होंने देश के रक्षा मंत्री से भी बात की, सारे जो दूसरे जो शहादत देने वाले जो हमारे सिपाही हैं, उनके परिवार चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई राजस्थान का जो पैकेज है वो सर्वश्रेष्ठ पैकेज है। पूरे देश में ऐसा पैकेज किसी और राज्य में नहीं है जो शहीदों के लिए राजस्थान ने बनाया है, और इस पैकेज से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बात हुई, काफ़ी लंबी बातचीत महेश जोशी जी के साथ हुई, और जो ये पूरा मसला हाईडम्बर रिपोर्ट के बाद और कांग्रेस इस पूरे मामले पर जेपीसी की डिमांड कर रही है। कैमरा जर्नलिस्ट महेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।